बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। और सीरीज T20 की ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया और दूसरे T20 में पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त हो गई है और 147 रन स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में, जो है पहले खेलते हुए, और 148 रन का हदफ दिया। लेकिन पाकिस्तान बैटर से एक दफ़ा फिर नाकाम रहे इस टारगेट को चेस करने में। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन बनाने में कामयाब रहे उस्मान खान, जिन्होंने 52 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। और साथ दिया उनका भरपूर तौर पर इमरान खान नियाजी ने, जो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे इरफान खान नियाजी, जहां पर उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले लेकिन बदकिस्मत रहे 37 रन बनाने में कामयाब रहे इरफान खान नियाजी आज के मैच में, और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल वनडे सीरीज से लेकर अब तक हारिस रऊफ बड़े कामयाब बॉलर होकर सामने आए हैं और हारिस रऊफ ने आज के मैच में भी 4 विकेटें हासिल की और उनका भरपूर तौर पर साथ दिया पाकिस्तान टीम के अब्बास आफरीदी ने, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर और इस मैच में T20 में अपना डेब्यू करने वाले सुफियान वकीम 21 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और मुतासिर कर गए तमामी सेलेक्टर्स को कि शायद उनके साथ ना इंसाफी हो रही थी। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने अपने बॉलिंग से, और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को जो है बड़ा बांध कर उन्होंने रखा। साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, इससे ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद जिम्बाब्वे टूर पर जाना है और उससे कबल पाकिस्तान टीम को हर एक चीज जो है बड़ी रद्दोबदल के साथ, कम्बिनेशन के साथ हम खेलते दिखाई दे रहे हैं। गो की शिकस्त हो रही है लेकिन कम्बिनेशन चेंज होकर आ रहा है सामने, और अच्छी चीज यह है कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म भी कर रही है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्मेट हो, ये लंबे तर्ज की क्रिकेट है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है वनडे सीरीज और T20 सीरीज। इस वक्त पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त जा रही होती है। और साथ साथ क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी भी होना है, इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान विमेंस टीम की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी बात करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब दे दिया है नौजवान और यंग क्रिकेटर्स इसमें अब कुछ शामिल है नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में विमेंस के। इस हवाले से भी बात होगी अपने शो के अंदर। और फिर भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच के हवाले से भी बात करेंगे, भारत ने जहां कामयाबी हासिल की हुई है। तो यकीनन शुरुआत करते हैं और यहां पर हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात होगी। जावेद साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान के आज के मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है? ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फिर बैटिंग की इस विकेट पर और 147 रन स्कोर किए और अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान के बॉलर्स की रही और 147 पे आउट कर लिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने। हारिस ने अच्छी बॉलिंग की, अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, सुफियान वकीम ने अच्छी बॉलिंग की। तो क्या कहेंगे इन बॉलर्स के हवाले से? और यही हम अक्सर प्रोग्राम में अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। बिल्कुल मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। देखें, आज का जो T20 मैच था, अगर आप उस मैच की तरफ जाएं तो हमारे जो बॉलर ने शुरू में, जैसे शहनशाह आफरीदी और नसीम शाह ने स्टार्ट दिया था, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल आप पे हमला कर दिया था, तकरीबन 2.3 ओवर में उन्होंने 50 रन कर दिए थे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद हारिस ने वही अपना स्पेल जब शुरू किया तो ऑस्ट्रेलिया को आपने बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया। उनके जो प्लेयर्स थे उनसे रन्स बनना भूल गए। लेकिन आपको आज की जो शिकस्त है, अगर उनके मुहर्रिकात की तरफ जाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, उन कैचेस की वजह से जो आप 13 रन से मैचेस आ रहे हैं, अगर आप वो कैचेस पकड़ लेते तो एक टाइम ऐसा आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 110-15 के अंदर आउट होने जा रही थी। लेकिन आप जब ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ रिलैक्स हो जाते हैं, जब आप कैच छोड़ने के बाद मुस्कुराहटों का तबादला करते हैं, ना कि शर्मिंदगी का तबादला होना चाहिए, आप मुस्कुराहटों का तबादला करते हैं। एक बॉलर आपको विकेट्स लेकर दे रहा है कंटिन्यूस, लेकिन कैच आप सलमान अली आगा ने एक लॉलीपॉप कैच फेंक दिया, बाबर आजम ने फेंक दिया, शहनशाह आफरीदी से कैच नहीं हो सके और फिर कई रन आउट ऐसे थे। इन सारी चीजों के तनाजुर में अगर आप देखेंगे, आज का अगर शिकस्त की जिम्मेदारी किसी पर जाती है
तो वो पाकिस्तान की जो नाकाम तरीन फील्डिंग थी, आज फील्डिंग पाकिस्तान की फील्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैथ्यू शॉट ने 32 रन की बारी खेली, एरॉन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 28 रन करने में वो कामयाब हुए। तो ये जोड़ी आप समझते हैं कि एक अच्छे मुस्तहकम स्कोर पर लेकर चली गई थी ऑस्ट्रेलिया की कि 147 बनाने में वो कामयाब हुई। बिल्कुल मोइन भाई, फिर वो रने बॉल पे चले गए जब ग्लेन मैक्सवेल, स्टोनिस और उनके ओपनर्स ने सिर्फ रन्स किए, उसके बाद नीचे से तो कोई रन्स कर ही नहीं सका। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बिल्कुल जो है ना दाग बिठा दी थी। मोहम्मद अब्बास ने और हारिस रऊफ ने बिल्कुल पकड़ लिया था उनके बैट्समैन को, लेकिन हमने जो कैचेस ड्रॉप किए ना, उसका खुमियाजा जो 13 रन की सूरत में हम हारे हैं वो हमें भुगतना पड़ा। इस पे हमको वर्क करने की जरूरत है, इस पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आपकी उठान जो थी वो बहुत अच्छी थी। इस मैच में आपने बैट्समैनों को काबू कर लिया था। यही मैक्सवेल था जो पहले मैच में 7 ओवर्स के मैच में 43 रन बना गया था, आज उससे 15 से 20 रन नहीं बन पा रहे थे। इतना परेशान किया होता अब्बास ने और हारिस रऊफ ने। सुफियान मुकीम के हवाले से क्या कहेंगे, एक नौजवान उभरता हुआ लेफ्ट आर्म स्पिनर? मोइन भाई, सुफियान मुकीम की आपको पता है, आप और हम यहाँ बैठ के काफी बातें करते थे। उस लड़के को जैसे ही चांस मिला है, आपने उसका डेब्यू कराया है T20 में, उनका एतमाद का जो इजहार उन्होंने सीनियर 3 बैट्समैन मैक्सवेल और स्टोनिस के सामने, रिजवान ने बड़े दलेराना फैसला किया है कि उनके सामने जो है सुफियान को लगाया, और सुफियान ने बड़े एतमाद के साथ बॉलिंग की। हत्ता के पहले ही दूसरी या तीसरी बॉल पे उनका भी कैच ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन ये कि उस लड़के ने आज 2 आउट किए और उसका एतमाद बता रहा है कि उसके अंदर टैलेंट है और इंशाल्लाह वो आगे के लिए अच्छा करेगा। और भी बात करेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त हमने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और हमारे यहाँ पर अक्सर शो पे बैठे रहते हैं इकबाल मेमन साहब है, वो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल मेमन साहब, बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की रही है आज के मैच में, आप क्या कहेंगे? शिकस्त जरूर हो गई 13 रन से, लेकिन कुछ नाकिस फील्डिंग की बिना पर शायद हम ये मैच ना जीत सके आज। हाँ बिल्कुल, देखिए फील्डिंग तो हमारा शुरू का एक फैक्टर है, थोड़ा इम्प्रूव हुई थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा लैप्सेस हो गए और इसी वजह से जो है तो फील्डिंग पे जो है गैलेक्सी को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फील्डिंग की वजह से आप मैच हारते हैं तो फिर आपको जो है ना बहुत अफसोस होता है कि यार आपके बॉलर्स ने मेहनत भी की, आपके पास जो है मैच आ भी गया था, लेकिन फील्डिंग की वजह से जो ड्रॉप हो गया। तो आपके जो ड्रॉप कैचेस है ना वो बहुत महंगे पड़ते हैं, और पाकिस्तान की फील्डिंग का हमेशा मसला रहा है, और मुझे यही समझ में नहीं आ रही कि कोचेस जो है बॉलिंग और बैटिंग पे तो मतलब जो है वो करते हैं, मौजूद है मोहम्मद मसरूर जी, फील्डिंग कोच वहां पर मौजूद है मोहम्मद मसरूर। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये कि मतलब है कि अगर वो मौजूद भी है और उसके बावजूद ये हालत है तो फिर क्या होगा? तो देख ले, मतलब है कि आप जो है कुछ रन से जब हार जाते हैं 20-25 रन से, 13 रन से, तो आपको बहुत अफसोस होता है कि यार ये जो है ना, अगर आप फील्डिंग के में कैचेस पकड़ लेते तो आपको जो है एक एडवांटेज मिल जाता। तो देखिए पहला वाला मैच तो चले बिल्कुल उन्होंने डोमिनेट कर लिया, लेकिन आज का बैलेंस जब मैच था और हमने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन कैचिंग की वजह से हम हार गए। तो या तो फिर हम बैटिंग और ज्यादा उम्दा करते, लेकिन ये है कि आपने जो है कैचेस ड्रॉप किए, उसका जो है फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना पड़ा। और मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा इकबाल मेमन साहब है कि अब है क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान की टीम के अंदर है जो तब्दीलियां भी हो रही हैं, हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ भी जा रहे हैं, एक अच्छा फैसला आप समझते हैं सिलेक्टर्स का, कप्तान का, मैनेजमेंट का, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी कबल है, फिर वर्ल्ड कप है T20 का, तो अभी से हमें इन सब तैयारियों में लग गए। हार जीत एक ग्राउंड के अंदर तो होना है, किसी ना किसी टीम ने जीतना है, किसी ने हारना है, लेकिन आप यहाँ पर जो तब्दीलियां कर रहे हैं इसका फायदा आगे जाकर आपको जरूर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखें आप अगर नाकामयाब होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब नहीं हुए, उसके पॉजिटिव्स होते हैं और वो फर्स्ट स्टेप होता है आपका कामयाबी। इसकी मिसाल आपके सामने है ना यहाँ पर इकबाल मेमन साहब, आपने सुफियान मुकीम को आज मौका दिया,
परफॉर्म किया उस लड़के ने और 21 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वो बॉल कर रहा है। बिल्कुल। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप जो है यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, या जिन लोगों को मौका नहीं मिलता उनको आप मौका दे रहे हैं, तो वो आपको करके दिखा रहे हैं ना। तो इस दफे जो है एक अच्छी तब्दीली मोहसिन नकवी साहब ने की है और सेलेक्टर्स उनको लेके आए जो बोल्ड सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको फायदा भी हो रहा है। टेस्ट मैचेस में भी आपने देख लिया, वनडे भी आपने सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत ली, जो बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से आपकी सिलेक्शन जो पॉलिसी है वो अच्छी। आज का मैच जो है हम हारे जरूर है स्टैट्स को देखते हुए, लेकिन ये कि हमने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। चले, हमने परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त दी आज के मैच में। इकबाल मेमन साहब आप कह रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है विमेंस क्रिकेटर्स के लिए जो है सेंट्रल कॉन्टैक्ट दे दिया है। क्या कहेंगे इस सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से? फातिमा सना को भी एक कैटेगरी में, मुनीबा अली भी एक कैटेगरी में है। आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा साइन है? काफी दिनों से ये मामला जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में था। बिल्कुल मोइन, अगर यही चीज ये लोग पहले कर लेते, या पहले जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबान थे, इसके पीसीबी के चेयरमैन थे, वो ये चीज कर लेते तो हमारी जो लेडीज क्रिकेट है वो भी उभर के सामने आ जाती। और क्या है कि अभी हमने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, इंक्रीमेंटल इम्प्रूव हुआ है। मतलब है कि एक ड्रास्टिक नहीं है, लेकिन ये कि इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट है हमारे लड़कियों में। इसी वजह से आप देखें कि अब मजबूर हो गई है पीसीबी और इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे रही है, तो ये बहुत अच्छी साइन है। और इससे हमारी लेडीज की क्रिकेट जो है ना भरपूर तरीके से लेडीज की क्रिकेट हमारी भरपूर तरीके से अच्छी और मजीद होती जाएगी। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहे जावेद इकबाल भट्टी साहब स्टूडियो में मौजूद है। जावेद साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या करेंगे खिलाड़ियों को जो मिला है विमेंस? बिल्कुल मोइन भाई, बहुत दिनों से जो है इस चीज़ का इंतज़ार था। जिस तरीके से आपको पता है कि मेंस टीम को भी आखिरी लम्हात में, आखिरी दिनों में जाकर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और आपको पता है कि तमाम की कैटेगरीज चेंज कर दी है। ए में सिर्फ आपके पास 2 ही प्लेयर हैं, मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम है। बकाया आपको पता है बी सी डी सी तक चला गया है। और यही जो है वुमेंस क्रिकेट भी काफ़ी दिनों से इसके इंतज़ार में थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको जल्द से जल्द जारी किया जाए। और माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से वुमेंस को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वुमेंस क्रिकेट जो है अब जैसे ये वनडे कप चल रहा है या आपको पता डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है, तो प्लेयर जो है और भी जागछानी से मेहनत करेंगी और परफॉर्मेंस देती रहेंगी कि आने वाले दिनों में जो उनकी कैटेगरीज हैं जो वो भी चेंज होती रहें और वो परफॉर्म भी करती रहें। बिल्कुल, परफॉर्म भी करती रहे। और इकबाल मेमन साहब की तरफ वापस चलते हैं। इकबाल साहब, चैंपियन ट्रॉफी में अब तक क्या जराए आपके बता रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, या हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस खेलने को तरजीह देगी इंडिया की टीम? क्या आपके पास इस वक्त है जो है जराए से रिपोर्ट है? मैं समझता हूँ कि वो आएगी तो नहीं, लेकिन ये कि हमें भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और हमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि कब तक आप जो है ना इनको इंडिया को बैक करते रहेंगे। क्योंकि हमें इन्होंने पहले भी ये प्रॉब्लम किया था, हाइब्रिड एशिया कप करवाया था हमसे, और ये दोबारा जो है इस चक्कर में है कि हम जो है इनको हाइब्रिड जो है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं। हालांकि आपको ये इंडिया की इस वक्त क्रिकेट में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और पाकिस्तान ने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है, तो ये भी उनको बात खटक रही है कि ये तो हमें मतलब है कि यहाँ पे एम्बेरसमेंट होगी, तो कोई ना तो कोई ऐसी चीज की जाए। अब उसमें क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, लेकिन उनकी जो सियासी लीडरशिप है ना वो इसी पे डटी हुई है। फिर कुछ जो है उनकी मीडिया जो है वो भी इसी चीज पे डटी हुई है और इनको हमेशा ऐसी चीजों में ही मजा आता है कि एक जो है ना वो क्रिएट करते हैं स्टर, और मतलब है कि अब आईसीसी को फैसला करना है कि या तो फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए कि भाई ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ। तो ये भी मोहसिन नकवी साहब हैं, स्टैंड ले सकते हैं, मजबूत आदमी है और उनके पास मिनिस्ट्री भी है और इसमें चेयरमैन भी हैं, तो मैं समझती इसमें कोई मुजायका नहीं है। और अगर इंडिया की टीम नहीं आती तो हमारे
टूर्नामेंट में कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा, फर्क नहीं हमारा पड़ेगा, आप ये टूर्नामेंट जो कह है रहे हैं। और इस वक्त लेकिन नुकसान तो फिर भी होना है यहाँ पर अगर इंडिया की टीम नहीं आएगी। जावेद इकबाल भट्टी से मजीद बात करते हैं, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही रहें। आज जो मैच हुआ इस पर थोड़ी सी उस्मान और इरफान खान नियाजी के हवाले से ज़रूर बात करूँगा। इरफान ने 37 रन की इनिंग खेली, 52 रन उस्मान खान ने किया और दोनों की पार्टनरशिप भी अच्छी लगी। ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि ये दोनों मैच है पाकिस्तान को जिताने में कामयाब हो जाएंगे, फिर उस्मान आउट हुए, फिर इरफान खान नियाजी आउट हो गए। आप समझ रहे हैं कि दोनों की कम्बिनेशन एक अच्छा चल रहा है मिडिल ऑर्डर पर? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हमारा टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया, मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया, लेकिन ये कि उस्मान ने और इरफान खान नियाजी ने जो इनिंग्स खेली है, जो 52 रन की इनिंग उस्मान ने खेली, 37 आपको पता है कि इरफान ने बना दिए। और इसके बाद तीसरा अगर बैट्समैन अगर डबल फिगर में गया है तो वो 16 रन रिजवान के थे। इन दोनों बैट्समैनों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया है और हम ये देख रहे थे कि ये पाकिस्तान को मैच में वापस ले आए थे। लेकिन ये है कि एक क्रूशियल टाइम पे उस्मान खान की जो विकेट चली गई, उसके बाद जो है इरफान खान का कोई भी प्लेयर नीचे से आकर साथ नहीं दे सका। जिस तरीके से 20-25 रन का जो हमारे बॉलर साथ देते थे वो नहीं दे सका। लेकिन आज की इनिंग जो उस्मान खान को नो डाउट आपको उसको क्रेडिट देना होगा। उस लड़के से जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि रन नहीं करेंगे, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों पे जाके परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छे शॉट खेले, इरफान ने बहुत अच्छे शॉट खेले। लेकिन ये मसला वही आ गया मोइन भाई, जिस तरीके से हमारी क्रिकेट के जो ओपनिंग पेयर चल रहा था वहां से थोड़ा सा आपको तो है स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से अगर जो हमारे एक या दो प्लेयर जो ओपन जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आगे जाना होगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे लेकर मैच चलते तो माशाल्लाह हमारा मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर ऐसा है कि वो संभाल सकता है। फरहान अच्छी बैटिंग कर रहे थे और साहबजादा फरहान ने डोमेस्टिक सीजन में भी अच्छा रन किया हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने रन किए हुए हैं। एतमाद मजीद और देने की ज़रूरत है साहबजादा फरहान को, या फिर चेंजिंग वहाँ भी कर ली जाए? मोइन भाई देखिए, असल मसला यही है ना, हम बहुत जल्दी जो है ना एतमाद के उधर से निकल आते हैं कि नहीं यार इससे कुछ नहीं हो रहा। तो हम तो यही चाहेंगे, खासकर मैं ये चाह रहा हूँ कि कम अज कम ये 3 के 3 मैच आप फरहान को दे रहे हैं तो तीनों मैच ही दे दें। अब आपको कल को एक्सक्यूज करने के लिए इतनी ना, अगर आपने उसे 2 मैच दे दिए, हो सकता है तीसरे में आप उसे दें, वो 50-100 भी कर सकता है। रन्स के तो हम बात उसके क्रेडिट पे हैं, डोमेस्टिक के जिस तरीके से वो रन्स के ढेर लगा रहा था। तो ये सारी चीजों पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। और तमाम प्लेयर थे, कॉम्बिनेशन हमारी टीम का बहुत अच्छा था। जिस तरीके से हमें शुरू में रन्स पड़ रहे थे और उसके बाद रऊफ ने और अब्बास ने आके संभाल लिया, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज जो हम चूक कर गए हैं, कैचेस विन मैचेस जो है ना, इस फलसफे पे हमने अमल नहीं किया, तो ये दोनों की इनिंग्स भी आज रायगा गई है। चले इसमें मजीद और बात करते हैं इकबाल मेमन साहब से। इकबाल मेमन साहब, उस्मान खान और यहाँ पर इरफान खान नियाजी ने इनिंग आज जो खेली है, क्या कहेंगे दोनों की इनिंग्स है? मैच करीब ले गए थे और लेकिन आखिरी में उस्मान आउट हुए, फिर इरफान भी आउट हो गए। काफी अरसे से जो है ना उस्मान खान पे ये इनिंग, और बल्कि ये थोड़ा और भी लंबी लेके जाते हैं जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं। लेकिन ये कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इमरान खान नजीब पे भी जो है उनको भी मौका दिया गया तो उन्होंने भी परफॉर्म किया। इरफान खान नियाजी है, इरफान खान नियाजी, हाँ इरफान खान नियाजी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो जावेद साहब कहते हैं ना कि ये जो फरहान है इनको मौका दिया जाए और आगे जो है ये, क्योंकि अब देखें हमारा लॉस्ट कॉज है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कैसा खेलते हैं। सीरीज तो हम हार चुके हैं, तो जिन खिलाड़ियों को मौका देना है ज्यादा से ज्यादा उनको मौका दिया जाए, और ताकि जो है वो अपने गेम को निखार सके और परफॉर्म कर सके, ताकि जो है आगे जो जिम्बाब्वे का टूर्नामेंट है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो उसकी भी जो है तैयारी हो जाए। तो उसमें इनको मौका बिल्कुल देना चाहिए और खामखा में निकालना नहीं चाहिए। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने ओपनर्स को कितना मौका दिया है। बिल्कुल अपने ओपनर्स को मौका दिया। इस पर मजीद बात होगी यहाँ पर इकबाल मेमन साहब से, लेकिन शायद लाइन की डिस्कनेक्शन हो रही है, टेक्निकली कोई फॉल्ट है। इकबाल साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, जी इकबाल साहब क्या कहेंगे, कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि ये जो उस्मान खान को भी आपने देख लिया,
फिर इरफान खान न्याजी को भी देख लिया, इरफान खान न्याजी को। और ये जो है अपना दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो मौका भरपूर तरीके से मिल, क्योंकि आपके पास फिलहाल जो है इस सीरीज का एक ही मैच रह गया और ये मौका इनको खिलाड़ी को मिले। खामखा में जो है इसमें अब चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इन बॉलर्स को आपने वो देना है, रेस्ट देना है, तो वो आप दे सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास जो है ना वो कोई ऐसा कॉज नहीं है। आप सीरीज तो हार चुके हैं, अब आप रिलैक्स होके जो है खिलाड़ियों को मौका दें जिनको मौका नहीं मिला, और जिनको आप जो है आगे देखते हैं अपने फ्यूचर में, तो उनको भी मौका दें। चले मौके देने की बात हो रही तो जावेद भट्टी से भी मजीद बात कर लें नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे। जावेद साहब, नौजवान खिलाड़ियों को मौका मजीद देने की बात करें, वही फ्यूचर प्लान आप समझ रहे हैं कि अभी से हमें तरतीब दे देना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए भी? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए फ्यूचर प्लान जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लॉन्ग टर्म हमारे जो मंसूबे हैं फ्यूचर में आने वाले ये स्टार्स हैं, इन्हें जो है बिल्कुल सही टाइम पे मौका दिया जा रहा है। जहां इनका चांस बनता था उन्हें ये चांस मिला। इससे पहले काफ़ी प्लेयर ऐसे चले गए थे जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, वो बिल्कुल मायूसी के उसमें चले गए थे। लेकिन ये कि इन प्लेयर्स को कंटिन्यू चांस मिल रहा है, डोमेस्टिक से, पाकिस्तान कप से, फिर नेशनल टीम में आए, शाइन से आए, आज फिर नेशनल टीम में रन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ये तीसरा T20 हम खेलने जाएंगे वहाँ इसी कॉम्बिनेशन के हम साथ जाएं और ये लड़के रिजल्ट देंगे। और फिर आपको पता है इसके बाद जो हमारी जिम्बाब्वे में सीरीज होने जा रही है, तो फ्यूचर प्लान को सामने रखते हुए इन्हीं प्लेयर्स पे हमको एतमाद करना होगा। जितना ज़्यादा हम इन्हें एतमाद देंगे उतना इनकी सलाहियतें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरीके से आकिब जावेद ने एक प्लान बनाया हुआ है, रोड मैप बनाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि उसी पे हमारी क्रिकेट टीम चल रही है। वो चाहे शाहिद हो, अंडर 19 की टीम हो, हमारी नेशनल टीम हो, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। चले मैनेज किया हुआ है, इस पे जरूर बात होगी। लेकिन इकबाल मेमन साहब से जरूर पूछना चाहूंगा कि इंडिया की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीतने में कामयाब हो गई है और बड़ी जबरदस्त इंडिया के बैटर्स ने बैटिंग की है, क्या कहेंगे इंडिया के हवाले से? देखिए, जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो कभी कभी जो है बड़ा अच्छा खेल जाती है, लेकिन आप उसके पास वो उस कैलिबर के खिलाड़ी फिलहाल इतने ज्यादा नहीं है जो किसी जमाने में एडी डेविलियर्स और दूसरे हुआ करते थे। तो इस वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। बॉलिंग लाइन उनकी अच्छी है, लेकिन क्या कि अगर इंडिया की टीम जो है डेफिनेटली उनके पास सुपरस्टार्स हैं और वो जो है उन्होंने आखिर तो परफॉर्म करना था। ऑस्ट्रेलिया उसके न्यूजीलैंड के खिलाफ तो बहुत बुरी तरह आ रहे हैं वो, और अब चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है और टाइमली उनकी जो है परफॉर्मेंस हो रही है। तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी क्या है, और जो है चाहते हैं कि वो भी अच्छा खेलें और पाकिस्तान आए। लेकिन अगर वो पाकिस्तान नहीं आते वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम दुआ को है कि उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी हो। चले परफॉर्मेंस अच्छी हो। जावेद साहब कुछ मजीद इस पे कहना चाह रहे हैं इसे इंडिया सीरीज के ऊपर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की है? हमारे साथ ही आप रहे टेलीफोन पे, जावेद साहब है कुछ कह रहे हैं यहाँ पर जनूबी अफ्रीका और इंडिया के मैच पे। मोइन भाई देखिए, इंडिया ने सीरीज जीत ली है और कल का जो मैच था, कल इंडिया ने जो तीसरा मैच जीता है, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे सबसे ज्यादा टारगेट 284 रन का टारगेट जो है इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर रहा है। संजू सैमसन की, तिलक वर्मा की शानदार सेंचुरियां शामिल थी। और फिर जब इतना बड़ा स्कोर लग जाता है सामने, तो आपकी बैटिंग लाइन तो वैसे ही स्कोर बोर्ड को देख के फ्लॉप हो जाती है। लेकिन ये कि देखें, इंडिया की टीम ने बहुत बेस्ट दिया, बहुत अच्छा खेलिए। जिस तरीके से आपको पता है यादियों लेकर चल रहे हैं टीम को, और उस टीम को देखें, वो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी कभी चेंज नहीं होते। देखिए उनकी कारकर्दगी बोली, इंडिया की जो नेशनल टीम है T20 की, कल उन्होंने उड़ा के रख दिया है साउथ अफ्रीका को, और इसका क्रेडिट आपको इंडिया की टीम को देना होगा। बहुत अच्छा खेली। गो के साउथ अफ्रीका जो है
अपने मुल्क में हमेशा टफ टाइम गई थी। जब 284 का टारगेट लगा तो लग यही रहा था कि थोड़ा सनसनीखेज जो है मैच होगा, थोड़ा करीब जाएगा, लेकिन बिल्कुल 148 रन पे उन्होंने आउट क्लास कर दिया 19.4 ओवर में साउथ अफ्रीका को। तो इसकी मुबारकबाद जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी जाती है और इंडियन टीम को भी जाती है। चले जावेद साहब तो मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क है और परफॉर्म अच्छा किया है। इकबाल मेमन साहब, आप मजीद इसको क्या आगे कहेंगे इस पे? देखिए, मैं बिल्कुल जावेद साहब की बात को जो है ना वो तायद करता हूँ उसकी, और क्योंकि हम जो है ना एज ए स्पोर्ट्समैन खुश होते हैं कि अगर इंडिया के खिलाड़ी परफॉर्म, यही खुशी तो चाह रही है शायकीन क्रिकेट की इंडिया की टीम पाकिस्तान आए चैंपियन ट्रॉफी खेलने। देखिए पैसे का लॉस तो अलग है, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट को इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो मजा है ना पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे नहीं मिलेगा, तो शायद वो दूर जाकर भी इसको पैसे लगाकर भी इंजॉय ना कर सके। बिल्कुल आपकी बात सही है शहजादा, लेकिन ये कि हम कब तक उनके पैर पकड़ते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि भाई वो आए और आके खेलें और एंजॉय करें। लेकिन ये है कि अगर उनकी जो है सियासतदान डट गए हैं, उनकी मीडिया डट गई है, तो फिर हमें भी जाके डट जाए और हम अपनी सेल्फ एस्टीम ना खराब करें, अपनी इज्जत ना खराब करें, और जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे ना जाए। हमारा मकसद ये है कि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ग्राउंड हमारे फिर भी खुल जाएंगे, इनका हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी है, लोग आएंगे इसमें। लेकिन ये है कि आपकी बात सही है कि लोग इंडिया के साथ मैच देखना चाहते हैं, लेकिन ये है कि अगर इंडिया नहीं आना चाहती तो फिर ना आए। हम खामखा में परेशान क्यों, हम हेडेक क्यों उठा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी सेल्फ एस्टीम और रिस्पेक्ट को जो है आगे रखना चाहिए, और इंडिया हमें बार बार इन्हीं तरीकों से ह्यूमिलिएट करती है, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी उनके खिलाड़ियों से हमें कोई भी जो है वो दुश्मनी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को उनकी लीडरशिप को चाहिए कि इसमें सोचे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे और अपने खिलाड़ी भेजे। चले अपने खिलाड़ी पाकिस्तान भेजे, टीम भेजे और चैंपियन ट्रॉफी में वो खेलते हुए पाकिस्तान में दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, कायद आजम ट्रॉफी भी जारी है और अच्छे मैचेस चल रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो मैच हुआ उस पर भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया डेरा जमाली के मैच पे, जहां पर 50 और 51 पे उनकी टीम आउट हुई, कराची ब्लूज कामयाबी हासिल की। आप समझते हैं कि अब उस पर पिचेस पे भी सवालिया निशान उठता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए पिचेस पे भी देखिए सवालिया निशान तो उठेंगे जब आप ऐसा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जो पाकिस्तान की नेशनल टीम में आने की बुनियाद है, वहां आप जब परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं और पूरी 2 इनिंग्स अगर टीम खेलती है डेरा मुराद जमाली की, पहली में 50 दूसरी में 51, देखिए सवाल तो यहाँ बनते हैं, सवाल तो यहाँ जो सिलेक्टर है उनसे भी बनते हैं, सवाल जो है क्रिकेटर से भी बनते हैं कि भाई विकेट किस टाइप की। लेकिन उसके खिलाफ जो कराची ब्लूज ने 156 रन किए हैं, तो वहां आके कम से कम जो है आप विकेट को जो है मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। आप जो है अपनी सिलेक्शन और आपने जो टीम सिलेक्ट की है आप उस पे सवाल उठा सकते हैं। अब देखें कितने सक्सेसफुल तरीके से कायद आजम ट्रॉफी जारी है। आबिद अली ने कल 30वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी कर दी, और मोहम्मद अब्बास जिसकी हम यहाँ टेस्ट फास्ट बॉलर है बात करते हैं, मोइन भाई उसने 45वीं दफा जो है 5 आउट कर दिए कायद आजम ट्रॉफी में। तो ये कायद आजम ट्रॉफी की जो परफॉर्मेंस होती है इसी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं प्लेयर। तो हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें बॉलर्स चाहिए। आपने जो मोहम्मद अब्बास की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी नजर रखनी चाहिए, और फिर आबिद अली को तो बिल्कुल किस्सा पारीना कर दिया है, वो डोमेस्टिक पे रन्स की अंबार लगा रहा है। देखिए रन कल उसने 30वीं सेंचुरी, मोइन भाई फर्स्ट क्लास में 30वीं सेंचुरी कर दी है। तो ये सारी परफॉर्मेंस जाती हो रही है के लिए, तो शायद ये मसला है कि उसी क्रिकेट में वापसी थोड़ी सी मुश्किल सिर्फ बीमारी के बेस के बायस पाकिस्तान टीम में मुश्किल दिखा रहे हैं। ओवरऑल बड़ी जबरदस्त है, बैटिंग का वो मुजाहरा कर रहा है आबिद अली, लेकिन साथ साथ मोहम्मद अब्बास है जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है और शायद दरवाजा भी खटखटा रहा है दोबारा एक दफा फिर पाकिस्तान टीम के लिए। इस पे मैं इकबाल मेमन से जरूर पूछूंगा। इकबाल मेमन साहब, मोहम्मद अब्बास अक्सर हम अपने शो पे भी उनके इसलिए काफी आवाजें उठाते रहे हैं कि काउंटी क्रिकेट खेलने गए वहां भी परफॉर्म करते रहे, पाकिस्तान में वापस आए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है यहां भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सिलेक्टर्स की निगाह जो है मोहम्मद अब्बास तक और आबिद अली तक नहीं जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये तो हम बार बार भी करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जो सिलेक्शन कमेटी है
वो इस पे नजरसानी करेगी और अब्बास की बहुत सारी खिदमत है हमारे मुल्क के लिए, और उसको जो है कंसीडर करेगी कि वो जो है नेक्स्ट उसमें आगे जो है सेलेक्ट किया जाए, कम से कम टेस्ट क्रिकेट में तो उनको सेलेक्ट किया जाए। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि वनडे में भी क्योंकि 10 ओवर होते हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, को मौका दिया जाए तो वो उसमें भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो टेस्ट मैचेस जरूर के उनको वापस लेके आए, क्योंकि जब आपकी टीमें जो है सीमिंग पिचेस पे जाएंगी तो वहां पे आपको इस तरह बॉलर चाहिए जो रन्स को रोके भी और विकेट भी ले। अच्छा, मोहम्मद आबिद अली के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए आबिद अली अगर फिट है मेडिकली तो उसमें कोई देखिए, एक प्रॉब्लम तो उनके साथ है ना, दिल का तो मसला है ना उनके साथ, और ऐसे में वो परफॉर्म भी डोमेस्टिक में कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और खुदा ना खास्ता वो ग्राउंड्स के अंदर कुछ ऐसे वाक़े हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि शायद वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल रहे होंगे, जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे तो वहाँ शायद अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। देखिए अब हमें एक्चुअली स्पोर्ट्समैन सोचना चाहिए, और जब हम क्रिस गेल को देखते हैं तो उनके साथ भी उनका भी जो है मेरा ख्याल पास हुआ है या स्टंट डाला हुआ है, और वो जो है कोशिश करते हैं कि भागे नहीं, वो छक्के मारते हैं, तो उन्होंने अपनी गेम को जो है डिफरेंट किया है। तो आबिद अली एक बेहतरीन खिलाड़ी वैसे भी, और उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना गेम डिफरेंट करें, उनको ज्यादा भागना ना पड़े, और जो है अगर सिक्सर्स नहीं तो 4 पे जो है वो करें, कनात करें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा एडॉप्टेशन होती है देखें, और ये प्रोफेशनल्स हैं और इनको वैसे भी जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो पिचेस के मुताबिक, टीमों के मुताबिक और फॉर्मेट के मुताबिक ये अडॉप्ट करते हैं। तो क्यों ना वो अपनी गेम में अडॉप्टेशन लेके आए, क्योंकि उनका जो है एक हार्ट का प्रॉब्लम है और उनको चाहिए कि अगर वो खेलना चाहते हैं कि रिस्क तो है, देखिए रिस्क तो वैसे भी है और वैसे भी है, वो ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, इंसान की अगर मौत लिखी है तो वो तो बरक है और वो आ सकती है कहीं पे भी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मजाक नहीं है, मैं तो इस चीज के सपोर्ट में हूँ कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि प्लेयर्स परफॉर्म कर रहा है तो उन्हें जो मौका ज़रूर मिलना चाहिए, और मोहम्मद अब्बास भी परफॉर्म कर रहे हैं, आबिद अली भी क़ायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे हैं, और दीगर और प्लेयर भी परफॉर्म कर रहे हैं, और मैचेस भी पाकिस्तान को भी मज़ीद और टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं, तो ये उन खिलाड़ियों पर ज़रूर नज़र रखें। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।